बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट कर ली थी अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्लास 11th मैथ्स की। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या दिए हुए हैं, हमें दो जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हमें कहा गया कि हमें 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। तो वो हमें पता है कि हम किस तरह से मैट्रिक्स बनाते हैं, तो ये चीज़ तो हमारी होगी। नेक्स्ट हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है, कि आइडेंटिटी 3 को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए ही आएगा। और इसी तरह से ए को मल्टीप्लाई जब करवाएं आइडेंटिटी 4 से तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए ही आएगा। तो ये चीज़ दोनों क्वेश्चन हैं, ईजी क्वेश्चन हैं, हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होंगे। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर है हमारा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर है हमारा 3। ठीक है, और एक्सरसाइज कौन सी है हमारी 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ए मैट्रिक्स। ठीक है, कैसा मैट्रिक्स बनाना है, हमें बनाना है 3/4 ऑर्डर का, मतलब कि 3 रोज होनी चाहिए और 4 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें करनी है। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर A11, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे A21, 22 और 23, हमारी बन गई 4 रोज। इसी तरह से आपने इधर जो है नेक्स्ट कर देना 22, 23 और 24। इसी तरह से हमारी लास्ट रो होगी 31, 32, 33 और फिर 34, इस तरह से। ठीक है, ये हमने बना लिया 3/4 का मैट्रिक्स। अब हमने क्या करवाना है, हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि आइडेंटिटी 3 को मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ, किसके बराबर आ जाएगा, ए के। तो हमने सबसे पहले तो लिख लेना है यहाँ पर आइडेंटिटी 3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है जो कि हमारे पास होना चाहिए 3/3 ऑर्डर का। तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आप लोगों के पास हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है इसको, ए मैट्रिक्स के साथ जो हमने बनाया था, वो क्या था, A11, A21, A31। इसी तरह से 1 2 A1 A2 2, इस तरह से लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा। 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है, इधर 2 3 और 2 4, इधर हम क्या करेंगे 3 2 3 3 और 3 4। ठीक है, ये हमने बना लिया मैट्रिक्स। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देना, सिंपल सा काम है। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करवाया A11 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मल्टीप्लाई आपने किस तरह से करवाना है, 1 को A11 के साथ करवा दिया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करवाया 0 आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे। इसी तरह से जब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 0 ऐड कर देंगे। इसी तरह आपने ये वाली जो है वो करनी है रो और कॉलम को, तो 0 0 हो गया। यहाँ पर आपके पास 1 है तो यहाँ पर ये 2 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 0, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 0 ही हो जाएगा। इसी तरह से 0 और A11 को करवाएंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 और A21 को करवाएंगे तो भी 0 हो जाएगा, और जब 1 को कराएंगे 31 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A31। ठीक है, इसी तरह से क्या करना है, हमने सारी रोज को कर देना है और सारे कॉलम्स को। सबसे पहले अब 1 को मल्टीप्लाई करवाया तो A12, इसी तरह से यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगा के 0। ठीक है, इसी तरह से आपने इधर करवाना, तो पहला 0 हो जाएगा हमारे पास, दूसरा क्या हो जाएगा 2 2 A22, और तीसरा भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह पहले 2 0 हो जाएंगे और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 A32। इसी तरह आपने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो पहला हमारा हो जाएगा A13 प्लस 0 और फिर सेकेंड भी 0 हो जाएगा। अब पहला 0 और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा 2 3। ठीक है, तो A23 और लास्ट वाला भी 0। इसी तरह से हमने क्या कर देना, पहले 2 0 हो गए हमारे और लास्ट वाला क्या हो गया A33। अब हमारी लास्ट कॉलम बची है। ठीक है, तो पहला वाला इसमें भी क्या हो जाएगा A14 और दूसरे दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 0 लिखें चाहे ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, बट वैसे ही आप लोगों को ताकि ईजी हो जाए उसके लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A14, नेक्स्ट पहला हमारा 0 हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा A24 और लास्ट वाला भी हमारा 0 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे पहले 2 0 हो गए और लास्ट वाला क्या हो गया A34। तो ये हमारे पास आ गया। अब 0 की तो कोई जो है वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आपने 0 नहीं लिखना, 0 हमारा, इनको 0 के साथ प्लस करवाएंगे तो क्या बच गया A11, यहाँ पर A21, यहाँ पर A31, यहाँ पर भी ऐसे ही A12, A22 और A32। इसी तरह से इस वाली जो है कॉलम के अंदर 1 3
2 3 और 3 3। इसी तरह से A14 A24 और लास्ट में A34। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर, जो कि हमने प्रूव कर दिया कि किसके बराबर हो गया, ए मैट्रिक्स के बराबर हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना। अब चलते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम लोग वो लिख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है जी, ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी 4। ठीक है, और बराबर आ जाएगा ये ए के। अब हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स लिख लेना है, जो कि हमने बनाया था यहाँ पर 3/4 का। तो ए मैट्रिक्स आपने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर यूँ किया और ए मैट्रिक्स लिख लेना है, ए और A11 A12 A13 A14। इसी तरह से ए जो है हमारे 21 22 23 और 24। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 31 32 33 और 34। ये हमारे पास हो गया ए मैट्रिक्स। अब इसके साथ आपने क्या लिखना है, 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें ये बनाना पड़ेगा बड़ा, और हम यहाँ पर 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पर 0, यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 0। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास सारे 0 हो गए और लास्ट वाला जो है वो आ गया 1। अब हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है इनकी, तो वो देखें कैसे होगी। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने लगा दिया इक्वल टू का साइन, और इस तरह से आपने क्या कर लेना है, बना लेना है, 4 का ही बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाना है इनको। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आप लोगों के पास क्या हो गया, A11। इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो गया, ये इसको कट कर देते हैं, 4 पे बन गया। ठीक है, तो A11 यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, बाकी तीनों के तीनों क्या हो गया हमारे पास 0। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इस चीज़ को, ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या होगी, पहली हमारे पास A21 आ गई। ठीक है, और दूसरी बाकी सब क्या होगी, 0। बाकी तीनों 0 होगी क्योंकि यहाँ पर तीनों हमारे पास 0 है। इसी तरह से A31 हमारे पास क्या होगी, A31 एज इट इज़ आ गया, और बाकी तीनों नीचे क्योंकि तीनों ये हैं तो हमारे पास तीनों 0 हो गए। ठीक है, अब आपने करवाना है सेकंड के साथ, तो हमारे पास पहली एंटिटी जो है वो पहली टर्म जो है या एलिमेंट जो है हमारे पास वो 0 हो जाएगा। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ठीक है, आगे आगे प्लस का सिंबल, और दूसरे जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तीनों के दूसरे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, एज इट इज़ आ जाएंगे। तो A12 A22 और A32, बाकी हमारे पास दोबारा 0 हैं तो दोनों की जगह पे हम लगा देंगे 0 0, इस तरह से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, थर्ड जो हमारी रो कॉलम है उसके साथ। तो अब आप देखें तो यहाँ पर थर्ड वाला जो एलिमेंट है ना, यानी कि थर्ड वाली कॉलम हमारे पास क्या एज इट इज़ आ जाएगी, और बाकी तीनों क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि यहाँ पर थर्ड है। तो अब हमने क्या कर देना, यहाँ पर दोनों पे 0 लगा देना, और थर्ड वाली पे क्या लगा देना, 1 3 और 0। इसी तरह से 0 और A23 और यहाँ पे भी 0, और ये भी दोनों 0 और A33 यहाँ पर दोबारा 0। अब लास्ट में हमारे पास एक रो बच गई है, उसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो कंजस्टेड करके लिखना पड़ेगा थोड़ा। तो ये पहली वाली तीनों 0 होगी, तो हम पहली वाली तीनों की जगह 0 ना भी लगाएं तो हमारा चल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 लगाना ज़रूरी तो नहीं है, ऐड करवाएंगे वापस वही आ जाएगा। तो हम सिर्फ ये वाली लिख देते हैं क्योंकि अभी स्पेस कम है, बट आप लोगों ने अगर इसको पूरा लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट लिख देंगे, क्योंकि लास्ट में हमारे क्या लगा है, 1 लगा है, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों रोज कॉलम्स हमारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। लास्ट वाली हमारी क्या हो जाएगी, एज इट इज़ आ जाएगी। तो हम यहाँ पर A14 A24 और A34 लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज होगी। अब हमने जो इनके 0 है इनको हटा के, ठीक है, जिस तरह हमारा आंसर आ रहा है उस तरह से लिख देना। ये 0 सारे खत्म हो गए, प्लस करवाए तो 0 के को ऐड करवाएं तो क्या होता है, एज इट इज़ आ जाता है हमारे पास वैल्यू। तो इस तरह से हमने सारी लिख ली। ठीक है, A12 A22 और A32। इसी तरह से A13 23 और 33, और इसी तरह से लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, 14 24 और 34। ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, ए मैट्रिक्स के। ठीक है, जो कि हमने प्रूफ कर दिया, LHS इज इक्वल्स RHS। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं उसमें हमें क्या कहा गया है।
तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें देखें तो हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, तो हमें इन पार्ट्स को सॉल्व करना है, ठीक है, और फाइंड आउट क्या करने हैं, इनके इन्वर्सेस। तो इन्वर्स फाइंड करने हैं हमें, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी देखेंगे आप लोग कि कैसे होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 अपना, और पहला इसका पार्ट क्या है हमारे पास इसका पहला पार्ट है 3, 2, -1 और 1, ठीक है, इस तरह से हमारे पास है। ये हमारा पहला क्वेश्चन, और आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए का क्या ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर हमने मैट्रिक्स लिख लिया अपना 3, 2, -1 और 1, ठीक है। इस तरह से हमने इसका ले लेना डिटर्मिनेंट। 3 को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ तो हमारे पास आ गया 3, 2 को मल्टीप्लाई करवाया -1 के साथ तो हमारे पास क्या आ गया -2, और फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये हो गया 2, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 5। अब आपने क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेना है, एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज को आपने क्या करना होता है, रिवर्स कर देना होता है, मतलब कि इनकी पोजीशन चेंज कर देनी होती है और इनके साइंस चेंज कर देने होते हैं। तो 1 और 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 और 1 हो जाएगा। ये हो गया आप लोगों के पास। अब आपने क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, एडजॉइंट ए, ठीक है। तो हमने वही चीज़ करनी है कि 1/5 को जो है हमने मल्टीप्लाई करा देना है 1, -2, 1 और 3 के साथ। तो आप लोग चाहे ऐसे लिखें, ठीक है, इस तरह से लिख दें, या फिर आप लोग चाहे इसको 5 को इन वैल्यूज़ के नीचे अलग अलग करके इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि 1/5, -2/5, 1/5 और 3/5, दोनों तरह से आप लोगों का आंसर क्या होगा, ठीक होगा, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया इन्वर्स। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या हमें करना है, वहाँ उसमें भी इन्वर्स ही फाइंड आउट करना है, देखते हैं चलें। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2, ठीक है। यहाँ पर आपने हेडिंग दे दी पार्ट 2 की। क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, -2, -4, 3 और 5, इस तरह से, ठीक है। हमने करना क्या, सबसे पहले इसको ए के बराबर कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया, और इसका क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है डिटर्मिनेंट। तो -2, -4, 3 और 5। अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर इनको जो है हमारा डिटर्मिनेंट एक्चुअल है उसको फाइंड आउट करना है। किस तरह से, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, -10 आ जाएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा, -12, ठीक है। और माइनस दोनों मिलके क्या हो गया, प्लस, क्योंकि ये हमारा ये एक्चुअल वैल्यू का माइनस और यहाँ पे फॉर्मूले का भी माइनस, दोनों मिलके क्या हो गया, प्लस। तो अभी 10 और 12 को जब हम माइनस करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2, ठीक है। 2 आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेना है इसका। एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास क्या होता है, 5 -2, और इन दोनों के साइन चेंज करवाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और -3, इस तरह से। अब आपने वही इन्वर्स का फॉर्मूला जो है हमारे पास उसको यूज़ करते हुए 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, 4, -3 और -2। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, 2 से कैंसिल हो रही हैं, तो हम इनको डायरेक्ट भी करा सकते हैं, लेकिन इनके नीचे ओवर में लिख के भी करा सकते हैं। बट अब आप लोगों के लिए मुझे एक स्टेप और करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग चाहे तो ना करें, ये मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कर रही हूँ। तो 4/2 लिखें यहाँ पर, और -2/2 लिखें, तो इन्होंने कैंसिल ही हो जाना है। आप चाहे बाहर से ही कैंसिल कर दें, कोई ज़रूरत नहीं इनको अंदर लाने की, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से आपने कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, क्या आ जाएगा, 5/2, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास -3/2, और यहाँ पे -1। तो ये आप लोगों का क्या हुआ, सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब हमारे पास आयोटा वाला क्वेश्चन, तो उसमें जो है आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी, देखते हैं वो कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, उसका पार्ट 3 है। उसमें हमें क्या करना है, हमें क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं, 2 आयोटा और फिर आयोटा और फिर -आयोटा, ये हमें दी हुई हैं वैल्यूज़, ठीक है। हमने क्या करना है, इनका फाइंड आउट करना है इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ जाता है मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसको हम सी से भी डिनोट कर सकते हैं। आप चाहे ए नाम रखें चाहे बी रखें, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस आपने क्या कर देना है, इस तरह से जो है लिख दें, चाहे ना लिखें, चाहे आप ए नाम दे दें इसको, ठीक है। तो अब हमने इसका सिंपल फाइंड आउट कर लिया डिटर्मिनेंट, किस तरह से, 2 आयोटा और -आयोटा लिखा, ठीक है। और इधर आपने क्या कर लेना है, सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है, किस तरह से, 2 आयोटा। देखें ये अगर आप लोगों को समझ ना आए, ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक स्टेप
बढ़ा के हम कर रहे हैं। 2 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सेंटर में फॉर्मूले का माइनस, और आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब आपने 2 आयोटा और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, और माइनस हमारे पास क्यों क्या है तो हमने यहाँ पर क्या कर देना है -2 आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह से माइनस आयोटा का स्क्वायर, दोनों करवा लिए, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2, और यहाँ पर भी -1 के बराबर हुआ और ये दोनों माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ पर 1 आ गया। आंसर हमारे पास क्या आ गया 3 डिटर्मिनेंट आ गया इसका, ठीक है। तो सिंपल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट किस तरह से आएगा, जॉइंट सी, ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है, वैल्यूज़ जिस तरह से हम एक्सचेंज कराते हैं वही आपने करा देनी है, ठीक है। माइनस आयोटा आ जाएगा इधर, और इधर 2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से साइन चेंज करवा दिए, तो माइनस आयोटा माइनस आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसका जो है इन्वर्स ले लेना है। इन्वर्स किस तरह से, वही हमारे पास जो तरीका है, सॉरी ये तो हमारे पास सी मैट्रिक्स है, तो सी इन्वर्स हमने लिखा यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाला अपना 1/3, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया माइनस आयोटा माइनस आयोटा और 2 आयोटा, ठीक है। अब आप लोग देखें तो ये किसी के साथ भी कैंसिल नहीं हो रहा। आप लोग चाहे इस तरह से आंसर लिख दें, चाहे आप लोग इस वाली फॉर्म में लिख दें कि माइनस आयोटा डिवाइड बाई 3, माइनस आयोटा डिवाइड बाई 3, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 और 2 आयोटा डिवाइड बाई 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हमारा इसका बचा है लास्ट पार्ट, ठीक है, और वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बाकी हम लोग नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें उसके अंदर कवर कर लेंगे। और अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसमें हमें क्या कहा गया है, हमें जो मैट्रिक्स दिया गया है वो अगर आप लोग देखें बुक पे तो हमें क्या दिया गया 2, 6, 1 और 3, इस तरह से, ठीक है। आपने क्या कर लेना है, सिंपल जो है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। डिटर्मिनेंट अगर हम लोग इसका देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, 6 है, 1 और 3 है। 2 मल्टीप्लाई में 3 करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 इंटू 1 क्या हो गया हमारे पास 6, 6 माइनस 6 और ये हो गया 0। अगर आप लोग देखें तो हमने 9th क्लास में भी चीज़ पढ़ी थी कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, जो उनका मैट्रिक्स अगर आ जाए हमारे पास 0, ठीक है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका हमारे पास आंसर क्या आ जाए 0 डिटर्मिनेंट लेने के बाद, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा इस मैट्रिक्स का आंसर आ गया है 0, तो हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा जो इसका तो चैप्टर ही क्लोज हो गया, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट लाजमी कर देना है। बाकी आपने बेल आइकन भी दबा देना है ताकि आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन आती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।